संगीतकार नौशादा अख्तर मोहम्मद रफी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई और उसने ना तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की और ना ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसकी सिर्फ एक इच्छा थी जिसे सुनकर जेल कर्मचारी सन्न रह गए। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफी बेजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहते हैं। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वह गाना बजाया गया। क्या आपको पता है कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिन तक रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक टूट गई कि उस कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रफी शायद कभी अपनी आवाज वापस नहीं ला सकेंगे। लेकिन रफी ने लोगों को गलत साबित कर दिया और भारत के सबसे लोकप्रिय विश्व गायक बने। 4 फरवरी 1980 को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद रफी को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक शो के लिए आमंत्रित किया गया था। उस दिन उनको सुनने के लिए 12 लाख कोलंबोस वासी जमा हुए, जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन और प्रधानमंत्री प्रेमदास उद्घाटन के तुरंत बाद किसी और कार्यक्रम में भाग लेने जाने वाले थे, लेकिन रफी के जबरदस्त गाने ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया और वह कार्यक्रम खत्म होने तक वहां से हिले नहीं। मोहम्मद रफी की बहू और उन पर एक किताब लिखने वाली यास्मीन खालिद रफी कहती हैं कि रफी की आदत थी कि जब वह विदेश के किसी शो में जाते थे तो वहां की भाषा में एक गीत जरूर सुनाते थे। उस दिन कोलंबोस में भी उन्होंने सिंगला में एक गीत सुनाया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदी गाना सुनाना शुरू किया, भीड़ बेकाबू हो गई और ऐसा तब हुआ जब भीड़ में शायद ही कोई हिंदी समझता हो। अगर एक गीत में इजहार ए इश्क की एक विधाएं दर्शानी हो तो आप सिर्फ एक ही गायक पर अपना पैसा लगा सकते हैं, वो है मोहम्मद रफी। चाहे वो किशोर प्रेम का अड़ापन हो या दिल टूटने की व्यवस्था हो या परिपक्व प्रेम के उद्गार हो, प्रेमिका से प्रणय निवेदन हो या सिर्फ उसके हुक्म की तारीफ, मोहम्मद रफी का कोई भी सानी नहीं था। प्रेम को छोड़ भी दीजिए, मानवीय भावनाओं के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफी के तर्कस में सभी तीर मौजूद थे।